Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the site and principal mechanism for the passage of glucose into the bloodstream in the human kidney is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे ग्लूकोज के ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में बात करी गई है. ऑप्शन ए कलेक्टिंग डक्ट बाय एक्टिव सेक्रीशन, ऑप्शन बी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस बाय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. अब बच्चों देखो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है. ट्यूबुलर का मतलब होता है ट्यूब, री का मतलब होता है दोबारा और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है एब्जॉर्ब. तो अगर कोई चीज ट्यूब में दोबारा से एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन. राइट. अब देखो, जो हमारा फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट, इसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होती हैं. अब इन यूजफुल चीजों को हम ऐसे तो एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी में नेफ्रॉन के अंदर, बेसिकली नेफ्रॉन में भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, यूजफुल चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर और सोडियम आयंस. राइट. तो इन सब चीजों का दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर ये चीजें ब्लड में चली जाती हैं. अब देखो, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि ग्लूकोज के रीएब्जॉर्प्शन की साइट क्या है और ये किस मैकेनिज्म से होती है. तो बच्चों, साइट तो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये होती है बाय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए में हमें गिवन है कलेक्टिंग डक्ट एंड बाय एक्टिव सेक्रीशन. तो ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो साइट है बच्चों वो क्या है, वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये किस मैकेनिज्म से होता है, तो ये होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन से. बी में हमें गिवन है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड बाय पैसिव डिफ्यूजन, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में हमें गिवन है ग्लोमेरुलस एंड बाय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. तो बच्चों, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन होता कहां पे है, तो ये होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. डी में हमें गिवन है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड बाय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी. So the final answer of this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.